नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। हाँ, वहाँ से पशुओं में कुछ मृत्यु दर की हमको सूचना प्राप्त हुई थी। तो वहाँ हमारे पशु चिकित्सालय कुम्हारी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुड़पार गांव है वो, धमदा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मामला सामने आया है। 300 सूअरों की तड़प कर मौत हो गई, वहीं 150 सूअरों को जहरीला इंजेक्शन देकर उन्हें ख़त्म किया गया। पूरा मामला जो है दुर्ग जिले के मुड़पार और नारधा ग्राम का है, जहां एक किसान को पता चलता है कि पास ही एक 60 से 70 पशु जिसने पाल रखा है, वहाँ पर वो पशु यानी कि सूअर ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद उसे एक और मामला सामने आता है रायपुर के आसपास, जो कि उस जगह से 30-40 किलोमीटर दूर है। वहाँ का उसे पता चलता है कि यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ जानवर जो है वो इसी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जब उसके बारे में ये चीज़ होती है तब उसे पता चलता है, क्योंकि करोड़ों रुपए वो किसान इस व्यवसाय में लगा चुका होता है। लेकिन जब तक रिपोर्ट आती है तब तक 300 सूअर जो है मर चुके होते हैं। जब तक शंका होती है और इन सूअरों का ब्लड टेस्ट के लिए भेजा जाता है सैंपलिंग लेकर, और रिपोर्ट आने तक से जो 300 सूअर होते हैं वो मर चुके होते हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब पता चलता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर यहाँ पर है, तब फिर पशु विभाग तत्परता दिखाती है, वहाँ पर पहुँचती है और जो बचे हुए 150 सूअर होते हैं उन्हें भी एक गड्ढा खोद कर बाकायदा जो डॉक्टरों की टीम थी पीपीटी किट पहनकर उस बाड़े में उतरती है और गड्ढे में उन्हें दफन किया जाता है। और इसके साथ ही उस जगह को लगभग 6 महीने के लिए सील कर दिया जाता है। और पशुपालन विभाग की जो टीम है वो समय समय पर जाके वहाँ जायज़ा ज़रूर लेगी, लेकिन उस एरिए को सील कर दिया गया। पशु विभाग के डॉक्टर वसीम ने बताया कि ये जो वायरस है ये इंसानों के लिए घातक नहीं है, सूअर से सूअर में फैलता है, लेकिन अन्य किसी और पालतू जानवर में नहीं फैलता है, सिर्फ उसी ब्रीड में फैलता है। लेकिन इससे कोई खतरा तो नहीं है इंसान को, लेकिन इससे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो व्यवसायी है जो कि पशुपालन कर रहे थे, सूअरों का बाड़ा जो चला रहे थे, उन्होंने बहुत चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के बाहर से ये जो पशु है उसको ये लोग लाते हैं और रायपुर में कटता है। रायपुर से बाकी अन्य ज़िलों में जो लोग पशुपालन करते हैं वो लोग लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है फैल रहा था। अब इसे जैसी सूचना मिली पशु विभाग को, उसने खात्मा तो कर दिया है, लेकिन अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। व्यवसायी ने ये भी बताया कि ये जो वायरस है ये नोटों में भी 4 से 5 दिन तक रहता है। वहीं डॉक्टर वसीम ने बताया है, जो कि पशुपालन विभाग में है, उन्होंने बताया कि हालांकि इंसान पर असर नहीं करता है, लेकिन ऐसे किसी भी पिग को खाना नहीं चाहिए। हालांकि ये कम तापमान में रहता है और पकने के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन खाना नहीं चाहिए। बचाव की ज़रूरत है, सावधानी रखने की ज़रूरत है। और ये स्वाइन फ्लू नहीं है, स्वाइन फीवर है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर। बचाव की ज़रूरत है, डरने की कोई बात नहीं, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। फिलहाल मामला सामने आया था और पशु विभाग ने निपटारा कर दिया है। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो ज़रूर अपडेट आप तक पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल माना यही जा रहा है कि अब ये यहाँ पर समाप्त हो चुका है और इसे आगे बढ़ने से, फैलने से रोक दिया गया है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। मैंने खुद बुलाए थे लोगों, वो लोग नहीं आया, मैं खुद बुलाए थे। मेरा फॉर्म है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, एक डिसीज है, ये वायरस डिसीज है। इसका आज 100 साल पुराना बीमार है। इसका कोई वैक्सीन आज तक इंडिया में नहीं हुआ, ना दुनिया में नहीं हुआ। ये लग गया तो 100% मोर्टेलिटी है, सारे जानवर मर जाएंगे। ये सिर्फ सूअर को लगते हैं, इसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई भी जानवर को नहीं लगता है, सिर्फ सूअर को लगते हैं, क्योंकि इसका वायरस है कि DNA बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दिया था, इधर 15-20 किलोमीटर जगह में 1 महीना पहले हुआ था, उसका 60 जानवर था, वो ख़त्म हो गया। उसके अलावा इधर से 20-30 किलोमीटर में रायपुर में 2 फार्म में हुआ था, उसमें भी 70 जानवर था, वो पूरा ख़त्म हो गया। ख़त्म होने से पहले वो लोग भेज दिया। कारण क्या था, छत्तीसगढ़ एक सबसे पिग कंजप्शन जगह है, सबसे ज़्यादा पिग यूज़ करने वाला जगह है, क्योंकि इधर ना 60% मीन्स ना कास्ट बिल्डिंग शेड्यूल कास्ट में आ रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। तो रोज की
अभी छत्तीसगढ़ में रोज की हर जगह से ना 12-13 टन अभी रोज ही महाराष्ट्र से नागपुर से लेके हर बीमार वाला जानवर इधर काट रहा है। कहाँ? रायपुर में हर जगह ये काट रहा है। तो ये कारण से हमारे पास में ये डिसीज हो गया। जो काटने वाला है ना, जो पैसे दे रहे हैं करेंसी में, ये मिनिमम करेंसी में जो नोट है ना, उसमें 4 से 5 दिन तक इसका वायरस रह सकता है। लेकिन इसके जो इसमें यूज करने वाला चीज है उसमें भी ना महीने तक रह सकता है। उसको 4 डिग्री सेल्सियस में ये होना चाहिए, उससे नीचे नहीं तो ना। लेकिन इसका मीट वो आपने खाना नहीं सकते मना है, लेकिन कई आदमी खा लिया तो कोई आदमी नहीं मरता, क्योंकि 46 डिग्री सेल्सियस में वो पक जाता है तो वायरस खत्म हो जाता है। ये मैंने इसलिए बुलाया लोगों को, ये डिसीज स्प्रेड नहीं होना चाहिए। हो रहा था छत्तीसगढ़ में, हो रहा था बाहर देश की पूरा जानवर आ रहेगा, पूरा एनिमल बाहर देश है ना, मीन्स ये जो बीमार फैला हुआ जानवर लेके इधर काट रहा है। तो हमारे जैसे नॉर्मल इस तरफ से फार्म चलाने वाले को बहुत ज्यादा भी लाइसेंस होना मीन्स बहुत ज्यादा लॉस है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ एक्शन करेंगे, इसी कारण से मैं लोग को बुलाया था। ये 24 को नाम जॉय, मैं तो पहले से भी बोला था मेरा नाम जॉय। हाँ, वहाँ से पशुओं में कुछ मृत्यु दर की हमको सूचना प्राप्त हुई थी। तो वहाँ हमारे पशु चिकित्सालय कुम्हारी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुड़पार गांव है वो, धमदा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो जैसे ही हमको पता चला, हमारी टीम वहाँ गई। उपचार और सारा कार्य पशु चिकित्सा से संबंधित कार्य हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर प्रारंभ कर दिया। वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए गए और HSADL भोपाल वहाँ की लैब से हमको एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम की बीमारी की पुष्टि हुई। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो बीमारी है, ये केवल पिग्स में ही होती है और पिग्स टू पिग्स ही ये फैलती है। इसका संक्रमण मनुष्यों को नहीं होता है और इसका संक्रमण दूसरे पशुओं को भी नहीं होता है। ये सिर्फ पिग्स से पिग्स में ही फैलती है और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक जिस फार्म में, जिस क्षेत्र में ये बीमारी की पुष्टि हो, उस क्षेत्र के सभी सुअरों को कलिंग की जाती है और डीप बरियल विधि से उनका विनष्टीकरण किया जाता है, ताकि दूसरे स्वस्थ पशुओं में, दूसरे स्वस्थ सुअर में, पिग्स में, है ना, ये ना फैले। ये ना फैले। और सर वो आइसोलेट किया गया उस जगह को, तो कितने दिन तक उसको सील करके रखा? अभी 6 महीने का है पीरियड। वैसे बीच बीच में हम लोग जाके और देखते रहेंगे। एक टेंटेटिव 6 महीने का है ना। सर थोड़ा सा रूमर्स फैल रहा है स्वाइन फ्लू और इसको नहीं, ये इस तरह की, देखिए बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ये बीमारी अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। इसका मनुष्यों से कोई खतरा नहीं है, मनुष्यों में फैलने का कोई खतरा नहीं। बिल्कुल आप लोग जो है सुरक्षित हैं, किसी तरह की डर की कोई बात नहीं। परिचय दे दें सर। थैंक यू। परिचय दे दें। हाँ, मैं डॉक्टर वसीम शम्स, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला दुर्ग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिला प्रशासन आपके लिए, आपकी सेवा में तत्पर है, तैनात है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।